हेलो गाइस। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपका हार्दिक स्वागत है स्पेशल क्लासेस धौलपुर में। मैं भाई BL राजपूत और मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं ML राजपूत धौलपुर से। बात करेंगे आज हम कक्षा 8 जो हमारा चैप्टर है 4, जिसमें बात करेंगे हम कृषि की, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीकल्चर। देखते हैं क्या बात है इसमें। बात करेंगे गुरप्रीत और मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। यानी ये 3 व्यक्ति हैं, गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ उन गांव के लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा था। यानी किसान अपने खेत की क्या कर रहा था? जुताई, कल्टीवेटर के माध्यम से या बैलों के माध्यम से। तो किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखानों में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए काम में लिया जाएगा। क्या? गेहूं। यह एक किसान ने एक बात बच्चों से की थी, और जो थे गुरप्रीत, मधु और टीना से। बात करेंगे अब आगे कि पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रिया। बात करेंगे इन क्रियाओं की एक एक से, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं दी गई। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्क्रमण से है। अर्थात डायरेक्ट हम जिस प्राकृतिक संसाधन या प्राथमिक क्रियाकलाप या प्राथमिक क्रिया उनको में रखा जाता है, जैसे हम प्रकृति से सीधी वस्तु को लेकर के अपने उपयोग में लेना। जैसे कृषि है, मत्स्य उत्पादन है और संग्रहण, इनके अच्छे उदाहरण मिलते हैं सा किसके? प्राथमिक क्रियाकलाप के। द्वितीय क्रिया इन संसाधनों के प्रसंस्करण अर्थात संस्करण और प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। कौन सी क्रिया के? द्वितीय क्रिया। कौन सी क्रिया के? द्वितीय क्रिया के। बात करेंगे तृतीय क्रिया। कौन सी क्रिया? तृतीय क्रिया। प्राथमिक क्रिया द्वितीय क्रिया क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा प्रदान करती है। यातायात जैसे व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन, इन क्रियाओं को तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात तृतीय क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। बात करेंगे एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से वही है, एगर प्लस या एगर या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ होता है कृषि। अर्थात मृदा में उत्पन्न कृषि को एग्रीकल्चर कहते हैं, अर्थात कृषि कहते हैं। बात करेंगे प्राथमिक, यानी कृषि एक कैसी क्रिया है? सा प्राथमिक क्रिया। फसलें, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन, तथा पशुधन और पशुपालन इसमें शामिल है। कौन से क्रियाकलाप में? प्राथमिक क्रिया। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। क्या परसेंट सा? 50%। भारत की 2/3 जनसंख्या, 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर। अनुकूलन, स्थलाकृति और मृदा जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। अर्थात स्थलाकृति नहीं होंगी अनुकूल,
मृदा नहीं होगी, जलवायु नहीं होगी, तब तक कृषि संभव नहीं है। अनुकूल का मतलब होता है योग्य। मौसम, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं वो कृषिगत भूमि कहलाती है। जहाँ कृषि की जा रही है वो कृषिगत भूमि होगी, और जहाँ कछु ना है तो तो बंजर खेत ही है। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संग्रहित है या संकेंद्रित है जहाँ पर फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है, अर्थात परिस्थिति कंडीशन। जहाँ फसल उगाने लायक है वहां पर कृषि की जा रही है। देख सकते हैं विश्व के मानचित्र के अंतर्गत ये हरे हरा ये भाग दिख रहा है, ये जितना भी हरा भाग दिख रहा है वो सब क्या है, कृषि संकेंद्रित क्षेत्र है। ये हरा हरा देख सकते हैं हम, ये क्या है, सब कृषि संकेंद्रित क्षेत्र है सब। देख सकते हैं कृषि, अच्छा, मृदा की जुताई और फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञापन कला है, इसे खेती कहते हैं या कृषि कहते हैं सब। कृषि में क्या क्या होता है, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। सेरिकल्चर कहते हैं रेशम को, किसको कहते हैं, रेशम कृषि को। कौन सी कृषि, रेशम कृषि। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन किया जाता है सब व्यापारिक रूप से। यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है अर्थात महंगी। पिसिकल्चर अर्थात मत्स्य कल्चर, कौन सी कल्चर, मत्स्य कल्चर अर्थात मछली पालन। विशेष रूप से निर्मित तालाबों पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है, और कहाँ करेंगे सब, बिना पानी के मत्स्य पालन संभव नहीं है। विटिकल्चर जिसे कहते हैं अंगूर की खेती अर्थात द्राक्षा कृषि। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि होती है जिसे वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूलों, फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है अर्थात बागवानी। बात करेंगे कृषि तंत्र की, कौन से तंत्र की, कृषि तंत्र की। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है, ऐसा देखेंगे तो तब करेंगे। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण निवेश है, क्या क्या निवेश होता है ऐसा, बीज लाना है उसके लिए हमें, उर्वरक, मशीनरी, श्रम, ये क्या है, इनके बिना कृषि संभव नहीं है। जुताई और बुवाई, जुताई और बुवाई, और सिंचाई और निराई कटाई, सिंचाई निराई और कटाई। कुछ संक्रियाएं की जाती हैं, कुछ क्रियाएं की जाती हैं। इस तंत्र के निर्गत या अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट आदि उत्पाद किए जाते हैं। देख सकते हैं हम कृषि कैसे होगी संभव। निर्गत या प्रक्रम, निवेश, मशीनरी, ये हमारा ट्रैक्टर रखा हुआ है, ये बीज रखा हुआ है हमारा, ये रसायन, केमिकल, दवाइयाँ। खेत की जुताई होगी, जुताई के बाद बुवाई होगी, बुवाई के बाद दवाइयों का छिड़काव होगा, तब कट पिट करके मशीन के माध्यम से या व्यक्तियों के द्वारा कट पिट करके फसल बनेगी सब। यह कृषिगत भूमि कृषि पद्धति कहलाती है। और देख सकते हैं भौतिक यानी इसके लिए अनुकूल क्या क्या होना चाहिए, मानवीय निवेश, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, मृदा, ढलान और भंडारण, यानी इस फसल आ जाएगी फिर उसके लिए हम भंडारण भी कराएंगे तो श्रम की आवश्यकता होगी, मशीनरियों की भी आवश्यकता होगी और रसायनों की भी आवश्यकता होगी, वरना खराब हो जाएंगे। बात करेंगे कृषि के प्रकार, कई के प्रकार, कृषि प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, अनेक अनेक मेथडों के द्वारा माध्यम से की जाती है। भौगोलिक दशाएं, जलवायु वगैरह, तापमान, टेम्परेचर, वर्षा, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर दो मुख्य प्रकार से की जाती है कृषि को वर्गीकृत किया गया, निर्वाह कृषि और
वाणिज्यिक कृषि। जीवन निर्वाह कृषि कह सकते हैं और वाणिज्यिक कृषि। सर निर्वाह कृषि कौन सी होती है? इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। केवल परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, बाजरा कर रहे हैं तो बाजरा खा भी लायक कह रहे हैं, गेहूं कर रहे हैं तो गेहूं भी खाने लायक हो रहे हैं खेतों में, बेचने लायक नहीं। पारस्परिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न राज्य स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। ऐसा ठीक है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि भी कहते हैं। कौन सी कृषि? पुनः गहन कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसको? जीवन निर्वाह कृषि को। बात करेंगे जैविक कृषि की। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग किया तो इसे जैविक कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक कृषि। प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है और फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जा सकता है। गहन कृषि सा, गहन कृषि में क्या है? इस किसान यानी गहन कृषि किसे कहेंगे? गहन निर्वाह कृषि। कि गहन निर्वाह कृषि में एक किसान छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों के माध्यम से अधिक श्रम से खेती करता है। ऐसा भूमि का क्षेत्र वो कितना है? छोटा है और श्रम ज्यादा हो रहा है, फसलें ज्यादा उगा रहे हैं वहां। अधिक धूप वाले स्थान या अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। सर चावल की मुख्य फसल होती है। सर कौन सी कृषि के अंतर्गत? गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत। अन्य फसलें गेहूं है, मक्का है, दलहन है, तिलहन है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में की जाती है। जहाँ मानसून है तो वर्षा है रही है, और सघन जनसंख्या तो जनसंख्या के पेट भरने के लिए भी तो कृषि करनी पड़ेगी हमें। ठीक है सर। आधे निर्वाह कृषि जिसे स्थानांतरित कृषि या चलवासी पशुचारण कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। यह भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र प्रजनन वाले क्षेत्रों में की जाती है। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। वृक्षों को काट करके जला करके भूखंड को साफ किया जाता है। ऐसा जंगल है, जंगल को काटेंगे, सफाई करेंगे, जब वहां पर कृषि की जाएगी और उस कृषि को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कहते हैं, अर्थात स्थानांतरण, चेंज करना। राख को मृदा में मिलाया जाता है। मक्का, रतालू और आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। कौन सी कृषि में? स्थानांतरित कृषि में। भूमि की उर्वरकता की समाप्ति होने के बाद भूमि को छोड़ दिया जाता है और कृषक नए भूखंड पर चले जाते हैं। वहीं पर फिर भी इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं, जंगल को साफ करते हैं और वहां फिर कृषि करने लग जाते हैं। अर्थात इस कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कौन सी कृषि? कर्तन दहन कृषि। बात करेंगे इसकी कि स्थानांतरित कृषि किन किन विश्व के कौन कौन से भागों में की जा रही है, तो देख सकते हैं। झूमिंग उत्तरी भारत में कहते हैं इस कृषि को, मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राजील में रोका कहते हैं, लदांग मलेशिया में कहते हैं। बात करेंगे अब की चलवासी पशुचारण। कौन सा पशुचारण? चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों के मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। चलवासी पशुचारण। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। फिक्स होगा एरिया के हमें
या हमारे जानवरों के लिए इधर से जाएंगे तो हमें यहाँ पानी की व्यवस्था मिल जाएगी, यहाँ चारे की व्यवस्था मिल जाएगी। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो गेहूं कटने के बाद जो मारवाड़ी गायें आती हैं वो चलवासी पशुचारण के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी या बकरियां पालते हैं। पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल, अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। कौन से? ए चलवासी पशु चारण। बात करेंगे वाणिज्यिक कृषि की। वाणिज्यिक कृषि फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय से किया जाता है, अर्थात जिन फसलों को बेचा जाता है मार्केट के अंतर्गत उन्हें वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी की उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? लागत ज़्यादा लगती है वाणिज्यिक कृषि में। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। इंसान करेगा तो मजूरी में ले जाओ। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि का उपयोग किया जाता है। जैसे प्याज है तो रोपण किया जाता है, मिर्च है तो रोपण किया जाता है, बैगन है तो बैगन का रोपण किया जाता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी, कैसी आबादी? विरल आबादी अर्थात घनी आबादी, अत्यधिक ठंड, वर्षाकाल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जाती है। देख सकते हैं हम, ये हमारी कैसी की कृषि है? रोपण कृषि है गन्ना की। क्यों को? इसके गन्ने के टुकड़े कर कर के गांठ पे से रखे जाते हैं। बात करेंगे मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि। भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। कौन सी कृषि है? मिश्रित कृषि है। यूरोप और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। कैसी कृषि? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि। बात करेंगे रोपण कृषि की। कौन सी कृषि की? रोपण कृषि की। ये वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। कौन सी कृषि? रोपण कृषि। जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत या बृहत या बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल की विकास की अनिवार्यता होती है, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। फलें ये ट्रकों के माध्यम से जल्दी मार्केट में पहुंचा जाता है, जिसे ट्रक फार्मिंग कृषि भी कहते हैं। रोपण कृषि। रोपण कृषि मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय मुख्य रूप से की जाती है। देखते हैं आप, केले के बाग हैं, देख सकते हैं आप। मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें। चाय और कहवा एक ऐसी फसलें, पेय फसलें। देख सकते हैं चावल की धानी धरी जा रही है। चावल यह विश्व का मुख्य खाद्य फसल है। खाद्य फसल है विश्व की मुख्य।
यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, वर्षा की आवश्यकता होती है। फसल चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी अर्थात मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल के उत्पादन में अग्रणी है। चीन एक देश है। इसके बाद भारत, जापान अर्थात इंडिया चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान पर आता है। पहले स्थान पर चीन। जलवायु की दशाएं पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में दो या तीन फसलें उगाई जाती हैं। बात करेंगे अगले बिंदु के माध्यम से हम गेहूं की फसल की। कई की फसल देख सकते हैं आप, ये मशीनें लगी हुई हैं कटाई करने के लिए गेहूं की फसल को। गेहूं की वर्धन काल के मध्य तापमान एवं वर्षा शस्य कर्तन अर्थात फसल की कटाई कहते हैं, इसे शस्य कर्तन कहते हैं। फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं मार्च अप्रैल में कैसी झांकें चलती हैं, लू चलती हैं, उस समय फसलें काटी जाती हैं। विकास सुअपा हेतु दोमट मृदा सर्वोत्तम ढंग की होती है। सा दोमट मिट्टी। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाई जाने वाली क्या है, फसल है। कौन सी? गेहूं। बात करेंगे मिल्ट अर्थात बाजरा। क्या? बाजरा। यह मोटे अनाज के रूप में पाए जाने वाली या के रूप में जाने जाने वाली क्या है, फसल है। कम उपजाऊ और बलुई मृदा में की जाती है। ऐसी फसलें जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान अर्थात पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है। रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। बात करेंगे आपकी मक्का की। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां अर्थात ब्रांड हैं, क्वालिटी हैं। बात करेंगे आप मक्का की। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा अधिक और धूप अधिक की आवश्यकता होती है। इसे सुपाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता भी होती है। मक्का उत्तर अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में फसलें उगाई जाती हैं। किसकी? मक्के की। आप देख सकते हैं कैसी कैसी बड़ी बड़ी अड़िया, जिसे हम कहते हैं भुट्टा। कपास देख सकते हैं, कपास की कृषि। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 या 210 पाला रहित दिन, तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। किसके लिए? कपास के लिए। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान और ब्राजील और मिस्र कपास में अग्रणी उत्पादक देश रहे हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। बात करेंगे पटसन की। इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं, गोल्डन यार्न। जलोढ़ मृदा अच्छे ढंग से विकसित होती है। इसमें उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। किसके लिए? पटसन के लिए। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत, बांग्लादेश पटसन उत्पादक के लिए अग्रणी राष्ट्र रहे हैं। बात करेंगे कॉफी की। किसकी? कॉफी की।
इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सुअपाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढलान अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि अगर इसमें पानी भरा रह जाए तो ये नष्ट हो जाते हैं पौधे इसके। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक था, प्रथम स्थान पर ब्राजील है कॉफी के उत्पादन में। इसके पश्चात कोलंबिया और बाद में भारत, अर्थात भारत तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे। देख सकते हैं आप कॉफी की फार्मिंग। बात करेंगे चाय की। चाय के बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है चाय और कॉफी। कैसी फसल है? पेय। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर सम वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, अर्थात फव्वारेदार वर्षा। इसके लिए सुअपाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता भी होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है। देख सकते हैं आप चाय की कृषि कैसे तोड़ी जा रही है, कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ रही है। बात करेंगे कृषि का विकास, कृषि डेवलपमेंट। कृषि का विकास कैसे किया जाए? कृषि का विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा के लिए किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके या बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा करके, सिंचाई सुविधा में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग करके। कृषि का मशीनरी भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम और लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, तभी तो कृषि विकास होगा। बात करेंगे इस बॉक्स की। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों। कृषि विकास विश्व के विभिन्न भागों में गतियों से हुआ है। सब विश्व में काफी बड़ा विश्व है, तो हर क्षेत्र में या कई क्षेत्रों में कृषि का विकास तीव्र गति से हो रहा है। जहाँ छोटी छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं, बड़ी जोतें वाणिज्य कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। बात करेंगे, आओ हम दो फार्मों अर्थात एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका की चर्चा करेंगे कि व्यवस्थित अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानेंगे। आज बात करेंगे भारत के कृषि फार्म। किसके कृषि फार्म? भारत के। उत्तर प्रदेश के गाजीपुरा जिले के अहिलाबाद एक छोटा सा गांव है, जो मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है, अर्थात खेत है। उसका आवास मुख्य गांव में। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांत पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है। वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं, चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि के कार्य और संबंधों की सलाह लेता है। सब जानकारी लेगा तो वही तो संपन्न रख रहा है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े के ट्रैक्टर लाता है ऐसा मित्रों, क्योंकि खुद का ट्रैक्टर ना भाड़े को, ऐसा मित्रों समझ में आ रही होगी। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ लोग हैं गांव के पिछड़े हैं जो कायदे जोत कर रहे हैं, ऐसा बैलों के माध्यम से, अर्थात परंपरागत विधियों से, प्राचीन विधियों से।
समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। पास में नलकूप है जिसमें आपासी से कृषि को भरता है अपने खेतों में और सब पानी देता है अर्थात सिंचाई करता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसें हैं और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वहाँ एक सदस्य है जहाँ सरकारी समिति और उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान संबंधी सलाह देता है कि पशुओं को इस समय ऐसा भोजन करवाना चाहिए, फलाने अर्थात पशुओं के और चारे के बारे में जानकारी देता है। कृषि के बारे में संपर्क देता है कृषि विभाग, और गर्भाधान के संबंध में भी बताता है कि पशुओं के ए वैरायटी वाला गर्भाधान होना चाहिए। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्यों उसकी सहायता करते हैं कभी कभी वह बैंक और कृषि सहकारी समिति के बीजों की उच्च उपज वाली किस्में और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है कृषि विभाग से। अधिकांश किसान पास के भंडार सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होती हैं। हाल के वर्ष में सरकार ने भंडार की सुविधा के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं क्या क्या कदम उठाए हैं देख सकते हैं हम आगे। ये इंडिया का खेत है को खेत हो इंडिया का, भारत के अंतर्गत ऐसे कृषि की जाती है। बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म, कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म है का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारूप फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। हमारे यहाँ कैसा था? 1.5। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा के राज्य के एक किसान जो हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। सब पानी नहीं दे पाएंगे तो पूरा तो वो करते। फसल को नुकसान से बचाने के लिए पीड़कों को नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूने को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जांच के लिए भेजता है, उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं। इस चीज की जानकारी कहाँ मिलती है? लैब में। ये परिणाम हॉर्न को वैज्ञानिक और उर्वरक कार्यक्रम को योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन है, ये क्या है? उपकरण ऐसा क्या है? उपकरण ऐसा। समतलक जिसे कहते हैं गायन, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग किया जाता है। संबंधित विधियों या संक्रियाओं करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसियां में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेती और किसान की तरह, अर्थात बिजनेस की तरह काम करते हैं खेती में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत। देख सकते हैं ये प्रश्न है, कृषि क्या है, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं, अर्थात फैक्टर स्थानांतरित कृषि क्या है, इसकी हानि भी क्या है। रोपण कृषि, एक स्थान से दूसरी जगह लगाता अर्थात पौधे रखी जाती हैं।
सरकार ने किसानों की कृषि के विकास के लिए किस प्रकार की मदद की है? सही उत्तर पर निशाना के उद्यान कृषि का अर्थ क्या है? सुनहरा कृषि किसे कहते हैं? कॉफी का उत्पादक कौन सा राष्ट्र है? कारण भारत में एक प्राथमिक कृषि की क्रिया विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं प्रदेश में, और ये क्या है? हमारा क्रियाकलाप है। बात करेंगे अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।